प्रार्थना करें भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, अपने मन के, वचन के और काया के योगों को एकाग्र करके प्रभु के सामने यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा जितना भी संसार बाकी है, जितने भी जन्म मुझे प्राप्त हो, हर जन्म के अंदर मुझे आपकी जिनवानी का शरण प्राप्त हो। मैं इसका अध्ययन करूं, मैं इसका पान करूं, इसके अंदर बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ूं और धीरे 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 जो मैं ये घूमने का, परिक्रमा का जो काम कर रहा हूं, चक्कर काटने का काम कर रहा हूं, इन चक्करों से दूर होकर के मेरे कदम आगे बढ़े, केवल यात्रा करते हैं। क्योंकि जब यात्रा प्रारंभ होती है ना, चाहे वो धीमे ही क्यों ना चले, बिल्कुल धीमे चले, लेकिन जो कदम यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं उनको एक ना एक दिन अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ऐसी जिनवानी और ऐसे तीर्थंकर प्रभु जिनके अतिशयों का वर्णन आप बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी दिलचस्पी के साथ में श्रवण कर रहे हैं, तो जिनके अंदर आपने जो तीर्थंकर प्रभु के 34 अतिशय होते हैं, 34 विशेषताएं, श्रेष्ठता जो तीर्थंकर प्रभु के जीवन के अंदर होती है, उनके अंदर आपने 25 अतिशयों का वर्णन श्रवण। और आगे है 26वां अतिशय होता है, यानी जितने भी वादी होते हैं, वाद करने वाले, तर्क और वितर्क करने वाले जितने भी वादी होते हैं, वे सब असमर्थ हो जाते हैं। यानी अन्य धर्म को मानने वाले, वाद और विवाद करने वाले, तर्क और वितर्क करने वाले जितने भी वादी जब प्रभु के सन्मुख आते हैं, पहले तो सोच करके तो बहुत कुछ आते हैं, बड़ा विचार लेकर के आते हैं, हम ऐसा तर्क करेंगे, ऐसा वितर्क करेंगे, क्योंकि बंधुओं तर्क करें तब तक सही। इसकी भी 3 कैटेगरी है, एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क और एक होता है कुतर्क। कुतर्क जिसका तो कुछ कहना ही नहीं, कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। कुतर्क वाला तो बिना मतलब की बात, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, वो तो सबसे गया दिखता है, कुतर्क नहीं। और उससे कम होता है वितर्क। वितर्क वाले की भावना भी थोड़ी अहम की होती है। उसका क्या लक्ष्य होता है, मैं ऐसे प्रश्न करूं, ऐसे प्रश्नों के अंदर उनका जिज्ञासा का समाधान करने का लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य क्या होता है, सामने वाले को हराना। हम भी कई क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, वहां पर भी कई श्रावक श्राविका हमें ऐसे मिलते हैं, वो आकर के प्रश्न पूछते हैं। उनका लक्ष्य प्रश्न पूछना नहीं, कईयों का लक्ष्य तो प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा का समाधान, और ये करना जरूरी है। क्योंकि स्वाध्याय के जो बोल बताए गए, वाचना, पूछना, परिवर्तना, ये जो बोल बताए गए, इनके अंदर क्या है, पहले वाचना करना और कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना, परीक्षा करेंगे। और आप अपना समाधान, अपनी जिज्ञासा का समाधान लेने के लिए साधु संतों के पास में नहीं जाएंगे तो कहाँ कर जाएंगे। जिज्ञासा का समाधान लेना और समझ में नहीं आए तो तर्क भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे, तर्क करो वहां तक सही, लेकिन वितर्क नहीं। क्योंकि वितर्क करने वाले का, कई श्रावक श्राविका ऐसे होते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है, उनके है ना 5-7 प्रश्न बस रटे हुए होते हैं। और हम कई सालों से जानते हैं, जो भी नए साधु संत आएंगे ना, उनके सामने यही 5-7 प्रश्न पूछेंगे, जबकि वो उत्तर उनका जानते हैं, भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है, ये नए साधु संत आए ना, इनको फंसाओ और इनको हरा। मैं कहूँ ध्यान रखना, जितना भी ज्ञान, चाहे कितना भी ज्ञान हम सीख लें, लेकिन जब तक केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, सबके सब क्या है, अधूरे हैं, अपूर्ण है, छद्मस्त है। और जब तक छद्मस्त है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है, चाहे 32 साधुओं का ज्ञान भी प्राप्त क्यों ना कर ले, तो भी हमारा ज्ञान क्या है, अपूर्ण। और जो वितर्क करता रहता है, दूसरों को हराने की भावना, नीचा दिखाने की भावना रहती है ना, याद रखना, जब तक ये भावना रहेगी, उसका ज्ञान हमेशा ही अधूरा ही रहेगा, उसका ज्ञान कभी पूर्ण ज्ञान होने वाला। तो कई वादी आते हैं, कई तर्क करने वाले आते हैं भगवान के सामने, लेकिन भगवान का एक अतिशय ऐसा है, जब भगवान के पास में आए और सामने से कोई प्रश्न आया, प्रति प्रश्न आया, वो सबके वादियों के मुंह जैसे बंद हो जाते हैं।
एक कहावत है ना, जैसे सांप सूंघ जाता है। क्या होता है? सांप सूंघ जाता है, क्योंकि उनके पास में तर्क है ही नहीं। क्योंकि प्रभु के पास में जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञानियों से ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई पर्याय, ऐसा कोई स्थान कुछ भी छिपा हुआ है ही नहीं है। तो वादियों का तर्क, वितर्क, कुतर्क प्रभु के सामने चलने वाला नहीं, सब के सब असमर्थ हो जाते हैं। ये प्रभु के ज्ञान की एक ऐसी विलक्षणता है, ऐसा प्रभु का ज्ञान का प्रकाश होता है। और 27वां बताया गया, किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं होता। किस चीज का उपद्रव? क्योंकि उपद्रव कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 27वें अतिशय के अंदर बताया कि किसी प्रकार की ईति और भीति। ईति और भीति किसे कहते हैं? जैसे कई बार फसलों के अंदर टिड्डी दल लग जाता है, जानते हैं ना, अच्छी तरह से जानते हैं। और जब टिड्डियां आती है ना, टिड्डी आती है कोई 1, 2, 10, 20 हजार नहीं, क्या आते हैं? लाखों के लाखों, करोड़ों के करोड़ों, झुंड के झुंड आते हैं। और जिस खेत के ऊपर, जिस फसल के ऊपर एक बार बैठ जाए, हाथों हाथ फसल को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को कहते हैं ईति और भीति। तो टिड्डी दल है। और जैसे कई बार चूहों से भी बीमारी होती है। आजकल तरह तरह के बुखार आते हैं, कई मच्छरों से आते हैं, और बीच में एक बुखार आया था, किससे आया था? चूहों से भी आता है। तो ऐसे टिड्डियों से, चूहों से प्लेग, चूहों से ज्यादातर क्या होता है? प्लेग की बीमारी होती है। तो इस प्रकार की टिड्डी दल आदि, मूषक आदि, और ये जितनी भी ईतियां और भीतियां हैं, भगवान जहां पर विचरण करते हैं वहां पर 25-25 योजन तक, कितना योजन? नोट कर लेना। अभी तक कितने योजन की ज्यादातर बात चल रही थी? एक योजन की बात चल रही थी। अब कितना हो गया? 25 योजन, यानी कोस कितना? 100 कोस। 100 कोस तक किसी प्रकार की ईति और भीति होने वाली नहीं है। और 28वां बताया। अब 27 से लगा करके 33वां तक जो ये 7 बोल आएंगे ना, इन 7 ही बोलों के अंदर दूरी बताई गई है 25-25 योजन। पहले 27वें बोल में तो आया ईति और भीति, और 28वें बोल के अंदर आया महामारी। 2000 साल पहले क्या आई थी? कोरोना की महामारी आई थी। और ये समय समय पर आती रहती है, समय समय पर महामारियां आती रहती है। क्योंकि बंधुओं, धरती के ऊपर जब पाप बढ़ता है ना, प्रकृति का दोहन किया जाता है, प्रकृति का शोषण किया जाता है, तो प्रकृति भी कभी ना कभी क्रोध के अंदर आती है। तो ऐसी ऐसी महामारियां आती हैं, भूकंप आते हैं, और अग्नि लग जाती है, ज्वालामुखी फूट जाती है। तो ऐसी जो महामारियां हैं, लेकिन प्रभु जहां पर विचरण करते हैं वहां पर 25-25 योजन तक किसी भी प्रकार की महामारी का उपद्रव नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा कौन सा कारण है? क्योंकि कल आपने वर्णन सुना, प्रभु के समशरण के अंदर, प्रभु के सन्मुख जन्म जात शत्रु भी आते हैं। सिंह और गाय, गरुड़ और सांप, मयूर और सांप, चूहा और बिल्ली, जिनका जन्म जात वैर है, ऐसे जन्म जात के शत्रु भी प्रभु के सामने आकर के बैठते हैं। लेकिन कैसे? शत्रु की तरह नहीं, बल्कि मित्र की तरह है। इसका कारण क्या है बंधुओं? प्रभु के जो शरीर के जो उद्गल है ना, वे बड़े शुद्ध हैं, बड़े निर्मल हैं, बड़े पवित्र हैं। प्रभु के रोम रोम के अंदर मैत्री के भाव भरे हुए। और एक बात ध्यान रखना, हमारा यह जो शरीर है, ये भी लेशिया के अध्ययन के अंदर बताया जाएगा, हमारे शरीर में से भी पूरा दिन वाइब्रेशन निकलती रहती है। जैसे आपका आजकल मोबाइल है, पुराना फोन था वो तो वायर से जुड़ा हुआ था, लेकिन आजकल मोबाइल के क्या नहीं है? कोई वायर नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे ठेठ राजस्थान बात कर सकते हैं, विदेशों के अंदर बात कर सकते हैं। ये बात, आपकी आवाज वहां पर पहुंचती कैसे? ये वाइब्रेशन ही है, ये वाइब्रेशन है, ये तरंगे हैं। ये तरंगे ठेठ यहाँ पर बैठे बैठे विदेशों के अंदर भी चली जाती हैं। तो ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी तरंगे हमारे शरीर में से भी 24 घंटे
निकलती रहती है। जिसकी भावना अच्छी होती है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके मन के अंदर किसी के प्रति वैर नहीं, शत्रुता नहीं, विचार शुद्ध होते हैं, उसके अंदर में से वाइब्रेशन भी कैसे निकलती है? पॉजिटिव निकलती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है तो प्रभु का जो शरीर है उनके मन के अंदर सभी के प्रति मैत्री के भाव हैं, शत्रुता के भाव किसी के प्रति है ही नहीं। मन के अंदर वात्सल्य भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, सहजता, नम्रता, ऐसे गुण प्रभु के अंदर अनंत गुणों के धारी हैं। तो उनके शरीर में से जो वाइब्रेशन निकलती है ना, तो जैसे हम उसको बोलते हैं ओरा। क्या बोलते हैं? ओरा भी बोला जाता है। तो जैसी भावना होती है वैसा उस इंसान का ओरा बढ़ जाता है। और वो ओरा कितनी दूर तक जा रहा है, ये सबका ओरा दूर तक नहीं जाता। किसी का कितनी दूर तक जाता है, किसी का कितनी दूर तक जाता है। तो जितनी दूर तक हमारा ओरा जा रहा है, उस ओरे के बीच में सामने वाला मनुष्य आ गया। सामने वाला मनुष्य आया तो हमारे ओरे का प्रभाव उस पर पड़ता है और सामने वाले के ओरे का प्रभाव हम पर पड़ता है। अब किसका ओरा ज्यादा भारी पड़ रहा है, ये परसेंटेज भी देखी जाती है। क्योंकि वो सामने जो प्राणी आए उनकी तो जन्मजात शत्रुता थी, उनके अंदर द्वेष भरा हुआ था, उनमें क्रोध भरा हुआ था, उनमें वैर और विकार भरे हुए थे। लेकिन उनका तेज, उनकी जो भी शत्रुता की भावना थी, उनका ओरा कमजोर पड़ गया। किसके सामने जाकर के? प्रभु के सामने जाकर के। क्योंकि प्रभु का जो ओरा है, प्रभु का जो प्रभा मंडल है, उनके शरीर के जो पुद्गल हैं, जो परमाणु हैं, इतने ज्यादा तेज हैं, इतने ज्यादा तेज हैं, उनका तेज क्या पड़ जाता है? धीमा। जैसे एक व्यक्ति अपने गांव के अंदर ठकुराई फोड़ता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, और गांव के लोगों को क्या करता है? डरा करके रखता है। लेकिन कभी उसका बाप मिल जाए तो हाँ, कहते हैं ना कभी ये शेर को सवा शेर तो कभी ना कभी जरूर मिलेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। जब तक शेर को सवा शेर नहीं मिलता ना, अपने आप को, वो एक कहावत है ना कि अंधों में काना राजा। अंधों में क्या होता है? काना। अपने आप को शेर समझता है, लेकिन जब इसे सवाया मिल जाता है तो वो क्या पड़ जाता है? ठंडा। जैसे सिंह क्रूर है, जंगल का राजा अपने आप को समझता है, जंगल का राजा माना गया है, लेकिन वो भी प्रभु के ओरे के सामने आकर के उसकी क्रूरता इतनी मंदी नहीं, जैसे समाप्त हो जाती है और वो ऐसे बैठ जाता है जैसे गाय बैठी। और इंद्र के बारे में भी बताया, देवराज इंद्र, शकेंद्र, जो अपनी इंद्र सभा के अंदर गूंजते हैं, सिंह से भी ज्यादा जोरदार दहाड़ होती है, हाथी से भी ज्यादा जोरदार दहाड़ जिनकी होती है, ऐसे दहाड़ते हैं अपने सभा के अंदर। लेकिन वो गरजने वाला, दहाड़ने वाला इंद्र भी जब प्रभु के सामने आकर के खड़े होते हैं, मस्तक झुका करके ऐसे खड़े होते हैं जैसे सिंह के सामने गाय। सिंह के सामने क्या होती है? गाय होती है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो उपद्रव है, ये प्रभु की गुणवानी ऐसी है, उनके शरीर में से निकलने वाले उद्गल परमाणु ऐसे होते हैं कि सभी उपद्रवों को क्या कर देते हैं? समाप्त। ये मनुष्य का ही नहीं, स्थान का भी प्रभाव होता है। कई कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जाकर के हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, हम विचलित होते हैं, अशांत होते हैं, लेकिन उस स्थान पर जाकर के क्या मिलती है? शांति। आप कभी ज्यादा अशांत हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, उस समय कहाँ पर जाने की भावना है? सब हाँ, स्थानक में जाओ, धर्म स्थान में जाओ, मंदिर में जाओ, साधु संतों के पास में जाओ तो मन में क्या मिलेगी? शांति मिलती है। यह स्थान का प्रभाव है। उसी प्रकार इंसान के शरीर में से निकलने वाले परमाणुओं और उद्गलों का प्रभाव होता है कि 25-25 योजन तक किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं होती है। और 29वां बताया गया स्वदेशी राजा। एक तो होते हैं स्वदेश, अपने देश के राजा, एक होते हैं परदेश के राजा। तो यहाँ पर 29वां बताया गया स्वदेश के राजा और उसकी सेना का भी 25-25 योजन तक किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता। यानी स्वदेश के राजाओं के बीच में भी लड़ाई झगड़ा युद्ध वहां पर नहीं होता है। और 30वां बताया गया परदेशी राजा।
यानी दूसरे देश के जो राजा होते हैं उनका भी 25-25 योजन तक किसी प्रकार का भी लड़ाई झगड़ा राजा का उनकी सेना का वो भी किसी प्रकार का उपद्रव होने वाला नहीं है। तो ये होती है भगवान की तीर्थंकर प्रभु की अनंतमय करुणा और मैत्री के भाव, सहजता के भाव, उनकी पुनवानी, उनके परमाणुओं और पुद्गलों का प्रभाव के 25-25 योजन तक क्या रहती है? पूर्ण शांति। क्योंकि कहते हैं बंधुओं, जिसके घट में शांति, बाहर में शांति कब मिलेगी? जब हमारे भीतर। मैं कहूँ घर से लड़ करके आओ, घर में जोरदार लड़ाई हुई, बैट का हाथ में लिया, रवाना होने लगे और मियाँ बीवी के बीच में क्या हो गया? बोला चालू। पहली बात तो मूड वहीं पर चेंज, पूरा मूड खराब कर दिया। आज मैं स्थानक में जाऊंगा ही, और कई बार बहने की क्या कहती है, पूरा मूड खराब कर दिया। वहां पर जाने का मूड था, पूरा मूड खराब कर दिया, जाएंगे नहीं। लेकिन कोई मजबूत इरादे वालों है, नहीं हमें तो जाना है, आपको करना है सो करो, हम स्थानक में जाएंगे। लेकिन लड़कर के घर से आए ना, चित्त अशांत है, यहाँ पर कितनी भी शांति की बातें करेंगे तो भी आपका चित्त शांत होने वाला नहीं। क्योंकि बंधुओं, जब घट में शांति होती है, भीतर में शांति होती है तो बाहर शांति होती है, बाहर शांति है तो घर में शांति है, और घर में शांति है तो मोहल्ले में शांति होगी, और मोहल्ले में शांति होगी तो हमारे देश में शांति होगी। और भीतर ही शांति नहीं है तो बाहर कितने भी शांति ढूंढते रहो, शांति ढूंढते रहो, शांतिनाथ भगवान के नाम की रोज 5 माला फेरो, शांति मिलने वाली। तो शांति को बाहर मत ढूंढो, शांति को कहाँ पर ढूंढो? हाँ, आजकल शांति लाल जी शांति का ही खूब है, हाँ खूब है, लेकिन चित्त में शांति नहीं और घर में शांति नहीं। तो चित्त में शांति करें ताकि हम दूसरों को भी शांति के अंदर रख सके। तो आगे अतिशय का और कैसे वर्णन चलता है, क्योंकि आज के अध्ययन का विश्लेषण थोड़ा बड़ा है तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो 22वां अध्ययन है वो भी बड़ा मार्मिक अध्ययन है। सोई हुई आत्मा को जगाने वाला, मोहासक्त आत्मा जो मोह के अंदर अंधी बन चुकी है, डूब चुकी है, राग के अंदर, विषय और विकारों के अंदर, एक तरह से यदि हम कह देना, इसको तन्मयता से पढ़े और सुने तो यह आत्मा को झकझोर देने वाला अध्ययन है। रत्नेमी का पहले सभी एक साथ में 4 लाइनें बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल छोड़ के अब तो जिन वाणी के बोलो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो सफल बना लो, जीवन सफल। तो इस अध्ययन जिसका नाम है रत्नेमीय, 2 भागों के अंदर बटा हुआ है ये अध्ययन, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध के अंदर हमारे इस 24 के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी नाम, जिनके कुल का, जाति का, जन्म,
युवावस्था, माता पिता का नाम और उनके विवाह का प्रसंग, ये सब कुछ वर्णन आता है पहले आधे भाग के। और जो दूसरा उत्तरार्ध है, दूसरा भाग है, उसके अंदर जिनके साथ में प्रभु अरिष्टनेमिनाथ की सगाई हुई, शादी होने जा रही थी, वो राजमती। कहीं पर राजमती नाम आता है और कहीं पर राजुल भी बोलते हैं। जैसे घर के अंदर बच्चे का स्कूल का नाम अलग और घर के अंदर प्रेम से छोटा नाम भी लेते हैं, तो ऐसे ही राजमती भी कहा गया और राजुल भी कहा गया। तो दूसरे भाग के अंदर उन्हें राजुल और अरिष्टनेमिनाथ भगवान के छोटे भाई, जिनका नाम था रथनेमि, रथनेमि भी कहा गया और रहनेमि भी कहा गया। इन दोनों का वर्णन, इन दोनों का संवाद आता है कि किस प्रकार से रथनेमि अपने संयम से विचलित होते हैं और उनका मन चंचलता के अंदर चला जाता है, इंद्रियां भी चंचल बन जाती हैं। लेकिन किस प्रकार से राजमती ने ऐसे शब्द कहे और ऐसा उद्बोधन दिया, ऐसा उपदेश दिया उस क्षत्राणी ने कि रथनेमि की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। तो इस अध्ययन से बंधुओं एक नहीं कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जब भगवान बारात लेकर के जाते हैं अरिष्टनेमिनाथ, लेकिन बारात से क्या हो जाते हैं, वापिस लौट जाते हैं। तो करुणावतार भगवान का बारात से पुनः वापिस लौटना संदेश देता है अहिंसा। किसका संदेश देता है? तीर्थंकरों का सबसे बड़ा बताया हुआ धर्म है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा से बढ़कर के कोई और धर्म। तो सबसे बड़ा उपदेश शिक्षा इस अध्ययन से मिलती है अहिंसा की, कि जब भगवान वापिस लौट जाते हैं। और दूसरी शिक्षा मिलती है रथनेमि की जो विचलित अवस्था है ना, रथनेमि क्या हो जाते हैं, संयम लेने के बाद में विचलित हो जाते हैं, वो स्थिति सबसे बड़ा उपदेश देती है एक संयमी को, एक साधु को ना तो एकांतवास करना चाहिए, यानी अकेले नहीं रहना, क्योंकि अकेले रहेंगे ना तो कभी ना कभी मन विचलित हो जाता है। तो एक तो साधु को एकांतवास में नहीं रहना, और दूसरा बताया गया स्त्री का संसर्ग नहीं करना। ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य समाधि स्थान आया था, उसके अंदर 9 प्रकार की बाढ़ बताई, जहां पर क्या बताया था, साधु को अकेली स्त्री से बात नहीं करना और साध्वी को अकेले पुरुष से बात नहीं करना। महाव्रतों के अंदर दोष लगने की संभावना हो सकती है। तो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है पंच महाव्रतधारी साधु को ना तो एकांतवास करना और ना ही स्त्री का संसर्ग करना चाहिए। और तीसरा उद्बोधन मिलता है राजमती के उद्बोधन से। सबसे बड़ी शिक्षा एक मिलती है, जब राजमती ने उद्बोधन दिया तो वहां से क्या शिक्षा मिलती है, एक तो नारी शक्ति। किसकी शक्ति? हाँ, नारी भी पुरुष से कम नहीं। सोए हुए रथनेमि को जगाया किसने? राजमती ने। तो नारी की शक्ति कैसी होती है, और उसके साथ में उसका जब दृढ़ मनोबल होता है, नारी एक बार जो ठान लेती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहती है। और चौथी शिक्षा मिलती है कि जब राजमती ने ऐसे शब्द कहे, रथनेमि की आत्मा जाग गई, वापिस संयम के अंदर स्थिर हो गए। तो वहां से हमें शिक्षा मिलती है कि उपदेश देने वाला यदि संयमी है, सच्चा संयमित है, और वो सुभाषित वचनों से, अच्छे वचनों से उनको उपदेश देता है, सदे हुए वचनों से उपदेश देता है, तो सामने वाले को उपदेश जरूर लगता है। लेकिन कब लगता है? जब उपदेश देने वाले के अंदर वो गुण हो। मैं कहूँ एक पिताजी शराब पीते हैं और बेटे को कहें कि बेटा शराब पीना अच्छा, बेटा छोड़ेगा क्या? बेटा सबसे पहले पिएगा, पिता से भी ज्यादा पिएगा। तो उनको यदि उपदेश देना है तो पहले उपदेश देने वाले के अंदर भी क्या होना चाहिए? वो गुण होना चाहिए। और पांचवी सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि यदि एक व्यक्ति कुलीन है, यानी बड़े घर के अंदर, ऊंचे कुल के अंदर उसका जन्म हुआ है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऊंचे कुल वाला साधक गिर भी सकता है,
कर्म बंद कर भी सकता है, लेकिन यदि उसकी आत्मा जाग गई तो ऐसा संभलता है कि सबको झकझोर देने वाले रास्ते को अपना लेता है और अपने अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो यह अध्ययन एक नहीं अनेक शिक्षाएं लिया हुआ है और इस अध्ययन के अंदर बंधु दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये अध्ययन कौन सी दो विचारधाराएं? एक पहले बताई गई शक्ति और क्रूरता। कौन सी विचारधारा है? शक्ति और क्रूरता। और दूसरी विचारधारा है शक्ति और करुणा। इसको समझना है। पहली तो है शक्ति और क्रूरता और दूसरी कौन सी बताई? शक्ति और करुणा। वो कैसे? शक्ति तो कई मनुष्यों को मिलती है, लेकिन उस तन का बल प्राप्त करके और शक्ति को प्राप्त करके कई मनुष्य ऐसी शक्ति का उपयोग करते हैं, इस शक्ति के द्वारा क्रूरता करते हैं। और कई मनुष्य महान पुरुष ऐसे होते हैं जिनको शक्ति प्राप्त हुई, उसका दुरुपयोग नहीं करके सदुपयोग करते हैं। वो शक्ति के द्वारा क्रूरता नहीं बल्कि क्या करते हैं? करुणा करते हैं। जैसे शक्ति तो राम को भी प्राप्त हुई और शक्ति रावण को भी प्राप्त हुई, शक्ति कृष्ण को भी प्राप्त हुई और शक्ति कंस को भी प्राप्त हुई, शक्ति प्रभु महावीर को भी प्राप्त हुई थी और शक्ति तो गौशाला को भी, उसने भी तेजोलेशिया साध ली थी, शक्ति गौशाला को भी प्राप्त हुई थी और शक्ति तो इस पंचम आर्य के अंदर भी सिकंदर और हिटलर को भी प्राप्त हुई। लेकिन एक शक्ति को प्राप्त करके क्रूर बन गए और ऐसे क्रूर को हत्यारा कहा जाता है, अधार्मिक कहा जाता है, जो पाप का बंद कर लेता है। क्योंकि बंधुओं कई बार ये शक्ति मोक्ष को देने वाली बन जाती है, बाकी ज्यादातर क्या होता है, ये शक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देती। किसको जन्म देती? इसलिए तो लोग सत्ता चाहते हैं ना। हाँ, आजकल संघ और समाज के अंदर भी क्या चाहिए इंसान को? कुर्सी। क्या चाहिए? हाँ, कुर्सी चाहिए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं महान पुरुष, उत्तम पुरुष, क्या कहें उनको, कौन सी उपमा दे। एक बार कुर्सी मिली ना, जीवन भर कुर्सी से चिपक करके बैठ जाते हैं, ऐसे चिपक करके बैठते, मरते दम तक भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। और कई बार कोई नई पीढ़ी आई और उनसे कुर्सी छूट गई। कई जगह हमने देखा 15 साल से वहां पर पद पर थे, कुर्सी पर थे, 20 साल थे, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक थे। अब समय परिवर्तित हुआ, युग परिवर्तित हुआ और पदाधिकारी क्या हुए? चेंज हो गए और उन्होंने पुरानों ने ऐसा बिस्तर पकड़ दिया कि लास्ट दिन तक उनका बिस्तर छूटा ही। ये मोह होता है सत्ता का, और सत्ता इंसान को चाहिए क्यों? कुर्सी क्यों चाहिए? वो क्या सोचते हैं हमारे पास में क्या रहेगी? पावर। और ये पावर किसको जन्म देती है? भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को जन्म देती है ये शक्ति। लेकिन इसी शक्ति का यदि सदुपयोग किया जाए तो आत्मा महावीर भी बढ़ सकती है। मैं तो महावीर से ज्यादा शक्ति किसी के पास में थी? महावीर की शक्ति का वर्णन करते हैं, तीर्थंकरों की शक्ति का वर्णन करते हैं, कितना बल होता है उनके शरीर के अंदर। 1, 2, 10, 20, 1000, लाख, करोड़ नहीं बल्कि अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर भगवान की छिटड़ी अंगुली को भी नहीं झुका सकते। ऐसी थी शक्ति, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का क्या किया? सदुपयोग। तो दो धाराएं इस अध्ययन के अंदर बाहर निकल करके आती हैं। तो बंधुओं, कथा की शुरुआत होती है प्रभु अरिष्टनेमिनाथ के जीवन से, जिनके अंदर बताया गया समुद्र विजय जी के पुत्र अरिष्टनेमिनाथ। उनके 4 पुत्र थे समुद्र विजय जी के, अरिष्टनेमिनाथ, रथनेमि, सत्यनेमि और दृढ़। तो यहाँ पर 2 पुत्रों का वर्णन चलता है और इधर उनकी सगाई हुई उग्रसेन जी की पुत्री राजमती के साथ। अब बारात रवाना होती है बड़ी सज धज करके, क्योंकि यादवों की बारात है। बड़ी बारात सज धज करके, हाथी, घोड़े, ऊंट सब उस बारात के अंदर सबको लेकर के रवाना हुए और आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया जहां पर शहनाइयां बज रही हैं, बाजे बज रहे हैं, हंसी और मजाक सब चल रहा है। लेकिन इस हंसी मजाक और खुशी के मौके के अंदर अरिष्टनेमिनाथ के कानों के अंदर कुछ दर्दनाक आवाजें आई। किसी के क्रंदन की आवाजें आई, रोने की आवाजें आई। विचार करने लगे ये क्रंदन कहाँ हो रहा है। बैंड बाजे वालों को कहा कुछ देर के लिए रुको, बंद करो इस आवाज। बैंड बाजे वालों की आवाज को बंद किया
और अपने सारथी को कहा थोड़ी देर रथ रोको, सबको आगे जाने। सब लोग आगे जाने लगे और अरिष्ट नेमिनाथ का रथ वहीं पर रोका गया और अपने रथ पर खड़े होकर चारों तरफ दूर दूर दृष्टि डाली। उनकी दृष्टि में क्या आया कि वहां पर बाड़ों के अंदर तरह तरह के पशुओं को बंद किया और वो पशु रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। उनकी ऐसी आवाजें उनको बड़ा द्रवित कर रही हैं, बड़ा दुखी कर रही हैं। उन्होंने अपने सारथी को पूछा, सारथी, इन पशुओं को, इन जानवरों को ये बाड़े के अंदर क्यों बंद किया गया? किस कारण से ये क्रंदन कर रहे हैं? तो उस सारथी ने कहा, राजकुमार, आपकी शादी है ना? आपकी शादी है। उन्होंने कहा, मेरी शादी है तो इनको बंद करने का क्या मतलब? कारण यह है कि आपकी बारात के अंदर कई ऐसे राजा आए हैं, कई तो शाकाहारी हैं और कई क्या है, मांसाहारी, क्षत्रिय हैं। कई शाकाहारी हैं, कई मांसाहारी हैं। तो जो मांसाहारी हैं उनके भोजन के लिए इनको मारा जाएगा, काटा जाएगा, इनका वध किया जाएगा। उनके भोजन के लिए, उनको खुश करने के लिए इनको बाड़ों के अंदर बंद किया गया। बस ये बात सुनी उनके रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई। मेरी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए इतने प्राणियों को मारा जाएगा, इतने प्राणियों का वध किया जाएगा। रूह कांप पड़ी अंदर से, रोम रोम जैसे उनका रो पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां पर क्या कहा कि प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से, प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमि ने कहा। अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने, उन्होंने मन के अंदर विचार किया, मेरी खुशी के कारण से यदि इन प्राणियों का वध होता है, मुझे ऐसी शादी करनी ही। और उसी समय उन्होंने अपने शरीर के ऊपर जितने आभूषण, क्योंकि बिंद बने हुए थे, दूल्हा बने हुए थे और दूल्हे को तो विशेष सजाया जाता है और वो तो एक राजकुमार, खूब आभूषण पहने हुए थे। उन्होंने जितने भी शरीर पर आभूषण पहने हुए थे सबके सब आभूषण खोले और किसको दे दिए? सारथी को। किस लिए? क्योंकि ये बात किसने बताई? सारथी ने। अरे तूने मुझे ऐसे बड़े पाप से बचा लिया, इसलिए सबके सब आभूषण खोले और सारथी को दे दिए। और उसी समय सारथी को आदेश दिया, सारथी रथ वापिस मोड़ो, वापिस मोड़ो। सारथी हैरान, कहाँ पर? वापिस अपनी नगरी के अंदर, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। और जैसे ही ये समाचार, जैसे अरिष्ट नेमि का रथ मुड़ा और पूरी बारात के अंदर ये समाचार पहुंचा, जो बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, सबके अंदर शोक छा गया। सबने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का रथ क्या हो गया? वहां से मुड़ गया। यहाँ पर कई लोगों की धारणा ये है कि वहां बारात से वापिस आए और अरिष्ट नेमिनाथ भगवान सीधे कहाँ पर चढ़ गए? गिरनार, रैवतक पर्वत। गिरनार भी कहते हैं, रैवतक पर भी कहते हैं। तो कई लोगों की ये धारणा है कि वहां से आए, बारात से वापिस आए और सीधे रैवतक पर्वत पर चढ़ गए। लेकिन बंधुओं, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर होते हैं सबके सब दीक्षा लेने से पहले क्या देते हैं? ये नियम है, वर्षीदान देते हैं। साल भर तक, 12 महीने तक वर्षीदान देते हैं। उसका भी यदि वर्णन हुआ, संभव हुआ तो बताने का प्रयास करेंगे। कैसे देते हैं वर्षीदान, कितना देते हैं प्रतिदिन दान, कौन धन ला करके खजाने में डालता है और उस वर्षीदान की विशेषता क्या हो। तो वहां पर वर्षीदान देना प्रारंभ कर दिया। इधर समाचार मिले राजुल को, बारात वापिस लौट गई। और बंधुओं, राजुल और अरिष्ट नेमिनाथ जी का एक नहीं कई भवों का प्रेम था, बड़ा प्रेम था। राजुल को पता चला, और पुराने जमाने के अंदर जो श्रेष्ठ कुल की लड़कियां होती, उनका एक नियम होता, एक बार जिसको मनी मन पति मान लिया, समझ लेना जिंदगी भर उसको ही पति मानना है, दूसरा कोई नहीं। बेहोश होकर के गिर गई। उनको वापिस सावचेत अवस्था में लाया गया और बड़ी दुखी हुई। इधर तो प्रभु का वर्षीदान चल रहा है, वर्षीदान चल रहा है, और इधर राजुल इंतजार कर रही है, आज आएंगे, कल आएंगे, और आज नहीं, कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे, लौट करके आएंगे। और बंधुओं, वहां पर राजुल ने भी इंतजार कोई 1-2 महीना नहीं, कितना महीना इंतजार किया? 12 महीना तक। इसलिए राजुल तो राजुल ने 12 वर्ष तक इंतजार किया, लेकिन प्रभु ने वापिस अपना रास्ता नहीं बदला। 12 महीने के 12 मास थे और उनको कहाँ चढ़ गए?
गिरनार के ऊपर दीक्षा अंगीकार कर दी। और जब समाचार मिले राजन को, संयम अंगीकार कर लिया। उसने भी विचार किया, जब मेरे पति ने ही घर बार का त्याग कर दिया, संयम का मार्ग जो अपना लिया, वही मार्ग मुझे भी अपनाना। वो यह सोच ही रही थी। और इधर अरिष्ट नेमिनाथ के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम था रत्न, उन्होंने भी जब राजुल को देखा, क्योंकि लंबे समय से बात चली रही थी, जब राजुल को देखा था ना, उसी समय से रत्नेमी भी राजुल के प्रति बड़े आकर्षित। उन्होंने क्या विचार किया, मेरे भाई ने शादी नहीं की, कोई बात नहीं, उनके साथ में शादी कौन कर लूंगा, मैं। इसलिए पहुंचे अपना प्रस्ताव लेकर के राजुल के पास में। राजुल ने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं रत्नेमी, मैं अरिष्ट नेमिनाथ का छोटा भाई हूँ, और कोई बात नहीं, मेरे भाई ने आपसे शादी नहीं की, मैं भी उन्हीं का भाई हूँ, उसी माँ की कुक्षी से मैंने जन्म लिया है, जिस कुल के अंदर उनका जन्म हुआ है, उसी कुल के अंदर मेरा जन्म हुआ है, मैं करूंगा आपसे शादी। राजुल ने कहा, थोड़ी देर बैठ विश्राम की। बैठने का कहा तो रत्नेमी ने मनी मन क्या सोचा, शायद बात बन जाएगी। बड़े खुशी वहां पर बैठे और राजुल ने सेवकों को आदेश दिया, अच्छे अच्छे पकवान लाए गए, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन, सतरस के भोजन वहां पर लाए गए। और रत्नेमी के देखते देखते राजुल ने डट करके भोजन किया, खूब पेट भर करके भोजन किया। भोजन करने के बाद में एक पात्र मंगाया, स्वर्ण पात्र मंगाया, और स्वर्ण पात्र के अंदर जो उसने भोजन किया हुआ था सबका सब वमन कर दिया। रत्नेमी देखने लगे, ये कर क्या रही है? वमन कर दिया। और वमन करने के बाद में वो पात्र किया रत्नेमी के सामने, इसको कहा जाओ। रत्नेमी के रोंगटे खड़े हो गए, गुस्सा आ गया, ये मेरा इतना बड़ा अपमान, मुझे अपना वमन किया हुआ, उल्टी किया हुआ ये पदार्थ मुझे खाने को कह रही है। उसको गुस्सा आया, गुस्से के अंदर कहा, मेरा ये अपमान सही नहीं। उसने कहा, राजकुमार, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल ये उल्टी आपको चाटने के लिए, खाने के लिए कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप यही तो करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए? मैं और कोई नहीं हूँ, आपके भाई का वमन हूँ, आपके भाई की परित्यक्ता हूँ। आपके भाई ने मेरा क्या कर दिया? त्याग कर दिया। त्यागी हुई तो परित्यक्ता को, वमन किए हुए को आप चाटने के लिए ही तो आए हैं, इसलिए पहले इसको खा लीजिए, फिर मेरे साथ में शादी कर लीजिए। आखिर वो भी क्षत्रिय थे, कोई नीच जाति के नहीं, श्रेष्ठ कुल के थे। उनका भी अंदर का अभिमान जाग उठा, मेरा इतना बड़ा अपमान किया ही नहीं, ऐसा नहीं। उसी समय वहां से रवाना हो गए। लेकिन मन के अंदर कौन बसी हुई थी? हाँ, राजुल चाहिए, और राजुल नहीं मिले तो मुझे भी शादी करनी नहीं। उन्होंने भी घर बार का त्याग कर दिया और क्या बन गए? संयमी बन गए, वो भी मुनि बन गए, दीक्षा ले गए। और इधर उनकी दीक्षा हुई, और इधर कुछ समय के बाद में राजुल की भी क्या हो गई? दीक्षा हो गई, वो भी साध्वी बन गई। और अकेले दीक्षा नहीं ली, राजमती ने भी अपनी कई सखियों के साथ में दीक्षा ली। 700 सखियों के साथ में राजुल ने दीक्षा ली। और एक बार का प्रसंग हुआ, राजुल के मन के अंदर, जो साध्वी बन चुकी है, मन के अंदर विचार आया कि हम भी गिरनार पर्वत पर चढ़े और भगवान के क्या करें? दर्शन करने के लिए जाएं। तो अपनी सखी साध्वियों के साथ में राजुलमती वहां से रवाना होती और पर्वत की चढ़ाई करती। और पर्वत पर चढ़ते चढ़ते अचानक तूफान ने अपना मिजाज बदल दिया, बादल गरजने लगे, आंधी चलने लगी, तूफान आने लगा, और साथ में बूंदाबांदी शुरू हुई। और देखते 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 वहां पर अंधाधुंध बरसात पड़ने लगी। और इतनी बरसात पड़ी, कहीं पर अब आगे चलना नहीं हो रहा है, कदम इधर उधर नहीं रख पा रहे हैं। कोई उनके साथ में जो साध्वियां थी, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है अपनी सुरक्षा करने के लिए, और कोई किसी गुफा के अंदर घुस रही है। और उस समय राजमती ने भी देखा एक गुफा है, एक छोटी सी क्या है? गुफा। और उस गुफा के अंदर क्या किया? उन्होंने प्रवेश किया। और वहां का दृश्य बताते हुए कवि ने क्या कहा? देखो राजमती कैसी बनी है, सती गुफा में आया,
दुनिया बिखर गई, सती जी अकेली रही, गुफा में आया देवर रहने को समझाया। वहाँ पर रहने में ध्यान में बैठा, सुंदर रूपवती को दीठा। वो सुंदर कैसी विद्युत प्रभा जैसी, कंचन काया देवर रहने को समझाया। देखो राजमती कैसी बनी है, सती गुफा में आया देवर रहने को समझाया। वहां पर इतनी जोरदार बरसात हुई कि अब एक कदम भी चलना मुश्किल, और उस समय राजमती ने एक गुफा का द्वार दिया और उन्होंने विचार किया इस गुफा के अंदर चले जाएं, थोड़ी देर सुरक्षा होगी, बरसात बंद होगी तब निकल जाएंगे। सतियों को जहां जहां पर स्थान मिला सुरक्षा के लिए वहां पर चली गई और राजमती ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। और बंधुओं, गुफा का एक नियम होता है कि जब गुफा में प्रवेश करते हैं, अंदर यदि कोई बैठा है तो वो बाहर का दृश्य देख सकता है अंदर कौन आ रहा है, लेकिन अंदर से जाते हुए व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अब राजमती ने सोचा गुफा के अंदर कोई नहीं, और उनके कपड़े पूरे भीग चुके थे। एकांत देखा, उन्होंने अपने शरीर पर से कपड़े उतारे, निचोड़ करके वहीं पर जो शिलाएं पड़ी थी उन शिलाओं के ऊपर सुखा। और ऐसा हो ही रहा था, इतने में जोरदार बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली का प्रकाश राजमती के शरीर के ऊपर पड़ा और वहां पर कोई बैठा था, उन्होंने देख लिया और देख करके कहा, आओ राजमती आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आज वापिस किस्मत ने हमको मिला दिया है, वापिस वो समय आ गया है जिसको तुमने ठुकरा दिया था, आज वो अवसर प्राप्त हो गया। ऐसी आवाज सुनी, एकांत के अंदर ऐसी आवाज सुनी और राजमती एकदम डर गई, क्योंकि शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं। एकदम दुबक करके वहां पर शास्त्र के अंदर वर्णन आया कि इतनी डर गई कि अपने शरीर को एकदम सिकोड़ लिया, घुटनों को सिकोड़ करके एकदम छिप करके वहां पर बैठ गई। और उन्होंने क्या कहा जोर से, उन्होंने कहा, यहाँ पर तुम कौन हो शैतान निशर, यहाँ पर कौन हो, बेशर्मों की तरह यहाँ पर बैठे हो। ऐसी बात सुनी, उन्होंने कहा, राजमती गुस्सा मत करो, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ अरिष्टनेमी का भाई रथनेमी, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, और जीवन भर के लिए तुम्हें वचन देता हूँ कि कभी तुम्हें दुख आने नहीं दूंगा, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े आराम के साथ में तुम्हें रखूंगा। ये वचन जब सती के कानों के अंदर पड़े, सती एकदम अवाक रही और उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपने कपड़ों को संभाला, वो शरीर पर वस्त्र धारण किए और अब वो सावधान सावचेत होकर के वहां पर खड़ी हुई और उनको बार बार धिक्कारा देने लगी। सती ने क्या कहा, धिक धिक हो थारी बुद्धि, कैसे भुलाया हो घर की सत्य, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे शरीर को देखो, शरीर पर वस्त्र कौन से धारण किए हुए हैं, संयमी के साधु के वस्त्र धारण किए हुए हैं, और आप अपने कुल की शुद्धि भूल गए। कैसे ऊंचे कुल के अंदर, श्रेष्ठ कुल के अंदर आपका जन्म हुआ है, अगंदन कुल के अंदर आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप अपने कुल की शुद्धि और बुद्धि को भूल गए हो। हे मुनिवर, याद करो, जो एक सांप होता है, सांप भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अगंदन कुल का, एक होता है गंदन कुल का। और जिनके अंदर अंतर क्या बताया गया कि जब एक बार एक कोई सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है, काटने के बाद में जब यदि गारुड़ी को बुलाया जाता है, जो लोग मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र तंत्र जानते हैं, गारुड़ी को बुलाया जाता है और वो मंत्र पढ़ते हैं। मंत्रों के कारण से जिस सांप ने उस व्यक्ति को डसा है ना, उन मंत्रों के प्रभाव से सांप को वहां पर
आना पड़ता है। सांप वहां पर आता है, किसी भी सांप ने डसा है वो सांप वहां पर आता है, लेकिन वो मंत्र करने वाले क्या करते हैं, एक सामने लाश पड़ी, लाश की तरह ही है वो, जिसको डसा हुआ है, पूरे शरीर में जहर चढ़ चुका है, वो लाश की तरह वो मनुष्य सो रहा है, लेकिन बाजू में एक अग्निकुंड बनाते हैं, वहां पर भयंकर अग्नि दहक रही है। तो वो मंत्रवादी क्या करते हैं, मंत्र पढ़ करके सांप को बुलाते हैं, सांप वहां पर आता है तो मंत्रवादी उसे आदेश देते हैं, इस मनुष्य के शरीर में जो तूने अपना जहर छोड़ा है उस जहर को वापस खींचो। अब वहां पर यदि गंधन कुल का सांप है तो वो सांप क्या करता है, उस जहर को खींच लेता है। लेकिन एक होता है अगंधन कुल का सांप, उस सांप की क्या विशेषता है, जब गारुड़ी उसको आदेश देता है इसका जहर खींच लो, और यदि जहर नहीं खींचो तो इस आग के अंदर जल करके मर जाओ। तो जो अगंधन कुल का सांप होता है अपने वमन किए हुए विष को, त्यागे हुए विष को वापस ग्रहण नहीं करता है, जलती हुई आग में मर करके मरना वो पसंद कर लेता है और उस आग के अंदर कूद करके मर जाता है, लेकिन वमन किए हुए को ग्रहण नहीं करता। उन्होंने कहा वो अगंधन कुल का सांप भी मर जाता है लेकिन वमन को ग्रहण नहीं करता, लेकिन आपका जन्म भी कहाँ हुआ, अगंधन कुल के अंदर हुआ है। और मुनिवर ध्यान करो, मैं भोजराज की पौत्री हूँ और आप अंधक वृष्णि के पौत्र हो, अपने कुल को याद करो, पिता के कुल को, माता को याद करो, किस क्षेत्राणी का दूध आपने पिया है। और हे मुनिवर, आप एक साधु हैं और साधु का काम होता है विचरण करना। आप यहाँ से वहां पर जाओगे, वहां से वहां पर जाओगे, लेकिन आपका मन यदि इस प्रकार से चंचल रहा, क्योंकि बंधु उस समय राजुल ने ऐसा उनको लतेड़ा, ऐसा सावधान किया, ऐसा उद्बोधन दिया, सामने खड़े मुनि उनको सुन रहे हैं। क्या कहा, आप मुनि हैं और साधु का काम क्या है, विचरण करने का। इस प्रकार आज आप मेरे पर आकर्षित हो गए, लेकिन आप जहां पर भी जाओगे वहां पर आपको सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेंगी। इस प्रकार आपका यदि मन चंचल रहा ना, तो जहां पर भी जिस सुंदर स्त्री को देखोगे वहीं पर उन पर क्या हो जाओगे, आकर्षित हो जाओगे। और आपका कुल बड़ा ऊंचा है और आपकी आत्मा इस प्रकार अस्थिर हो गई, आपकी स्थिति तो मुझे वो लगती है जैसे एक गौपालक होता है। एक गौपालक होता है जो दूसरों की गायों को चराता है, खुद की गाय नहीं है, किसकी गाय को चरा रहा है, हाँ, एक गौपालक जो दूसरों की गायों को चराता है। एक होता है भांडपाल। क्या होता है, भांडपाल। भांडपाल किसे कहते हैं, जो दूसरों के किराने को या दूसरों की सामग्री की रक्षा करता है वेतन लेकर, यानी उनसे तनख्वाह ले रहा है, उनकी सामग्री की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। आप तो उस गौपालक के समान हो, उस भांडपाल के समान हो कि आप ये श्रमणत्व के स्वामी नहीं हो। आपने जो साधुपना लिया है ना, आप इसके स्वामी नहीं हो, केवल वेशधारी हो, ऊपर से आपने साधुपना लिया है, लेकिन ऐसा साधुपना लेने के बाद में भी आपका मोह, आपकी आसक्ति और राग नहीं टूटा है। और उन सती ने क्या कहा, धीरत्तु तेजसो कामी जो तम जीवीय कारणा वंतम इच्छेसी आवेयुम सेयम ते मरणम। इतना धिक्कार दिया, इतना धिक्कार दिया उन मुनि को। उन साध्वी ने क्या कहा, हे अपयश के कामी, हाँ आप क्या हो, अपयश को चाहने वाले हो, अयश को चाहने वाले हो, अप्रीति के पात्र हो। हे अपयश के कामी, धीरत्तु तेजसो कामी, मैं तुम्हें बार बार क्या देती हूँ, धिक्कार देती हूँ। तुम्हारे इस जीवन को धिक्कार है तुम्हें कि तुमने अपने भोगी जीवन के लिए, कौन से जीवन के लिए, भोगी जीवन के लिए इस संत जीवन को त्यागने का विचार कर लिया। क्योंकि रत्नेमी ने क्या कहा कि चलो अभी हम संसार के अंदर रहते हैं, शादी करेंगे, संसारिक भोगों को भोगेंगे, जब शरीर पर वृद्धावस्था आ जाएगी तो क्या ले लेंगे, संयम ले लेंगे। आपने जिस संसार को दुखदारी समझ करके, त्यागने योग्य समझ करके त्याग कर दिया, वमन कर दिया, उसको ग्रहण करने की क्या रख रहे हो, इच्छा रख रहे हो। तो ऐसे मैं तुम्हें धिक्कार देती हूँ और त्यागे हुए भोगों का वापिस आस्वादन लेने की भावना रख रहे हो, तुम्हें धिक्कार है और बारंबार धिक्कार है। ऐसी बातें एक बार नहीं, बार बार ये बात कही। और बंधुओं, वो
वो भी कोई ऐसे वैसे कुल के नहीं थे, बड़े ऊंचे कुल के, श्रेष्ठ कुल के थे। जब ये बातें सुनी तो उनका मरा हुआ मन, सोया हुआ मन वापिस जागा। पहले तो राग में जागा, अब उनकी आत्मा किसमें जाग गई? वैराग में जाग गई। मन के अंदर विचार करने लगे कि धन्य है ये सती, धन्य है सती। और सती के सामने हाथ जोड़े और बार बार क्षमा याचना की कि आपने मुझे पतन के रास्ते पर जाने से बचा लिया है, आपको धन्य है आपके माता और पिता को, धन्य है आपके श्रेष्ठ कुल को। क्योंकि सती ने क्या कहा? ऐसे भोग के रास्ते पर, योग के रास्ते को छोड़कर भोग के रास्ते पर जाने से अच्छा है हे मुनिवर तुम मर जाओ। क्या बात कही? सेयम तम मरणम भवे, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? मर जाना अच्छा है कि तुम मर जाओ। उन्होंने भी ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। आखिर बंधुओं, रत्नेमी की आत्मा जागी और सती के सामने क्षमा याचना की और सावधान सावचेत होकर के आगे चलकर संयम का पालन करते हैं। और वर्णन आया कि कुल आयुष उनकी थी 901 वर्ष की। कितनी उम्र थी? 901 वर्ष की उम्र थी। 400 वर्ष तक रत्नेमी ग्रस्त अवस्था के अंदर रहे और 1 साल तक दीक्षा लेने के बाद में छद्मस्त रहे और 500 वर्ष तक केवली पर्याय रहे। ऐसे 901 साल की और राजमती की उम्र का भी यही वर्णन आया। लगभग रत्नेमी जितनी उम्र राजमती जी की भी थी। और आखिर दोनों ने संयम का उत्कृष्टता से पालन किया और अंतिम के अंदर दोनों सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो ऐसा बंधु ये आत्मा को झकझोर देने वाला, आत्मा को जगाने वाला ये अध्ययन आता है कि अपने मन को और इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। अब आगे के अध्ययन के अंदर क्या वर्णन आएगा सुनने से मालूम पड़ेगा। आग में टिलिये की पाटी का कौशल है। आग में टिलिये पड़ते तंजहा सुत्तागम्य अर्थागम्य तदु भयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आज जम वाइदम बच्चा मेलियम हिनकरम अचकरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टो दिनम दुट्टू परिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा नमो। और हम प्रार्थना करें भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपने मन के, वचन के और